हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे अस्तर वाला ब्लाउज कैसे बनाते हैं। देखिए फ्रेंड, ये अस्तर है और नीचे ब्लाउज रखा हुआ है। हम इसमें पहले अस्तर को जड़ते हैं। इस तरह से कच्ची सिलाई लगाकर चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से कपड़े को संभालते हुए चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। और अब हम इसके लिए जो कपड़ा साइड साइड से उसे हम कट कर लेंगे। अस्तर के बराबर से कट करना है। इस तरह से कट कर लेंगे। अब हम बैक साइड भी इसी प्रकार से कट करेंगे जैसे हमने जो फ्रंट वाले पल्ले कट किए हैं। अस्तर जो है बिल्कुल फिक्स कटा हुआ है। अब हम बैक साइड को भी इस तरह से अस्तर से जड़ लेंगे। दोनों पल्ले पर हमें अस्तर जड़ना पड़ता है। अच्छे से अस्तर को जड़ लेंगे इस तरह से। पीछे हाथ लगाकर सिलाई लगानी चाहिए क्योंकि सिमटाना है और अस्तर जो है वो अच्छी तरह से जड़ जाए। अस्तर जड़ने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। जो बराबर से कपड़ा जो इधर उधर निकल रहा है उसे हम बराबर से काट लेंगे और ये हम प्लेट के निशान लगाएंगे बैक साइड पर। यहाँ पर अब प्लेट डालेंगे। इस तरह से दोनों प्लेटें डाल लेंगे। ये लगभग 4 इंच पौने 4 इंच तक रहती हैं। इस तरह से हमारी बैग जो है वो बनकर तैयार होगी। अब हम सामने के पल्ले तैयार करेंगे। देखिए फ्रेंड, जी जितनी भी निशान लगे हुए हैं ये कुटके से हमें बिल्कुल सीधी लकीर खींचकर निशान उठा लेने हैं इस तरह से। यहाँ से भी इस तरह से इनकी जो साइड वाली प्लेट है वो लंबी पड़ती है, बकाया ये 3 साढ़े 3 इंच। अब हमें बैक साइड पे चक्री सिलाई लगानी पड़ती है। जो नीचे के पल्ले वाली प्लेट है उसे हम 1 इंच की दबाते हैं और साइड वाली जो प्लेट है वो लगभग आधे आधे पैर की दबाते हैं। 2 सूत इस तरह से हम दबा लेंगे। प्लेटें डालने के बाद अब साइड वाली प्लेटें पड़ेंगी जो 2 सूत की पड़ती हैं। इस प्रकार से डालेंगे
ताकि अस्तर और कपड़ा जो है वो साथ में ही दब के चले, इधर उधर ना हट पाए। अस्तर अच्छे से जड़ने के बाद प्लेटें पड़ती हैं। अब हम बीच में एक सेंटर से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी बीच की प्लेटें हैं जो बहुत साफ तरीके से पड़ जाएं। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, यहीं से हमारी प्लेटें पड़ेंगी। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे कपड़े को और ये हमारी एक प्लेट पड़ इस प्रकार से पड़ेगी। इस तरह से ये हमारी एक प्लेट पड़ गई। अब हम दूसरी प्लेट इसी प्रकार से डालेंगे। ये हमारी दोनों प्लेटें पड़ चुकी हैं। अब हम इसमें लगभग 1 इंच 1.5 इंच की एक पट्टी काटेंगे और दूसरी पट्टी काटेंगे हम 3-2.5 इंच की लगभग। ये वाली हमारी 1.5 इंच की है, ये 2 इंच से ऊपर है। तो हम इसमें हुक वाले पट्टी पर लगाएंगे। ये वाली हमारी हुक वाली पट्टी है, इस पर हुक लगेंगे। और ये वाली जो है इस पर बटन लगेंगे। इस तरह से कपड़े को जड़ लेंगे। अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से लब की सिलाई लगा लेंगे दोनों पल्लों पर। अब हमें इसे फोल्ड करना है। ये वाली जो बटन जिसके ऊपर हुक लगते हैं I1 की, उसमें जो जड़ते हैं हुक, वो वाली पट्टी है। इन्हें बराबर से काट लेंगे। ये हमारा एक पल्ला बनकर तैयार हो गया। अब हम दूसरा पल्ला इसी प्रकार से बनाएंगे। इस तरफ हमारे हुक लगेंगे ऊपर से, तो हमें ये बराबर से पलटना है और वो वाला आधा इंच छोड़कर पलटना पड़ता है। यहाँ से बराबर से काट लेंगे। अब हम दोनों पल्ले को, जो सीधा वाला पल्ला है उसके ऊपर रहेगा, इस तरह से कच्चा लगा लेंगे एक, ताकि नापने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम यहाँ से नाप लेंगे। ये 17 इंच का चेस्ट है तो हमने 17 का आधा लगा लिया। 8.5 इंच और नीचे 14 इंच है तो हमने यहाँ पर 7 इंच का निशान उठाया। दोनों निशान बराबर से लगाएंगे। इस तरह से बराबर करके यहाँ से कुटका लगाएंगे। नीचे भी बराबर करेंगे, उसके बाद भी यहाँ पर भी एक कुटका लगाएंगे। ये हमारी बैक से यानी कि सामने के जो पल्ले हैं वो तैयार हो गए। अब हम बैक साइड को भी इसके ऊपर से जड़ लेंगे। इस तरह से कंधी को जोड़ लेंगे। अब हम साइड से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइडें लगाने के बाद हम इन्हें बराबर से काट लेंगे। जो साइड से हैं उन्हें हम बराबर करेंगे। अब इसके लिए एक अस्तर की पट्टी लेंगे ताकि कंधे के ऊपर लगाएं। हम यहाँ पर जो धागे निकलते रहते हैं वो धागे नहीं निकलेंगे, इसलिए यहाँ पर एक पट्टी लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारे कंधे के ऊपर जो धागे निकलते रहते हैं वो नहीं निकलेंगे इस तरह से कपड़े लगाने के बाद। दोनों तरफ से लग चुकी हैं। अब हम इसे अलग करेंगे जो हमने कच्चा लगाया था इस तरह से। अब इसके लिए हम सबसे पहले इसकी पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग निकालने के लिए हमें एक और एक पट्टी काटनी पड़ती है 1.25 इंच की लगभग। तो हम इस तरह से और एक पट्टी निकालेंगे एक। इस तरह से और एक जोड़े लगेगा। यहाँ से इसे कट करेंगे। ये देखिए ये हमारा और एक जोड़ लग चुका है।
जब भी पाइपिंग निकालनी पड़ती है तो उसमें जोड़ कर लगाते हैं, तो और रेप करके लगाते हैं। अब हम इसे ब्लाउज़ को, जो ब्लाउज है उसे सीधा रखेंगे। ये देखिए और ये पट्टी है। अब हम उसके ऊपर से रखेंगे, सिंगल रखेंगे पहले इस तरह से। जो हमने पट्टी लगाई है उस पट्टी को हम तंग रखेंगे, और जो कपड़ा है उसे हम मीडियम रखेंगे। ना तो ढिलाई देंगे और ना ही हम खींचेंगे, उसे मीडियम रखेंगे। और जो पट्टी है उसे हम खींच कर लगाएंगे, यानी कि तंग रखेंगे। इस तरह से पूरी पट्टी जड़ लेंगे। पट्टी को जड़ने के बाद अब हम यहाँ से लगभग आधा इंच फालतू करके काटेंगे। इस तरह से आधा इंच बढ़ाकर काटेंगे। अब हम इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद अब हम इसके ऊपर लगभग पैर भर की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से जो दबाव है इसके अंदर का वो कपड़े में ढक जाए, इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। इस तरह से जो कपड़ा का जो दबाव है वो इसी कपड़े में दबता जाए। इस तरह से दबा लेंगे। अब हम यहाँ से सीधी तरफ से देखिए हमने कपड़ा दबा लिया है, इस तरह से दबाएंगे। ये हमारी जो दबाव था वो कपड़े में ढक चुका है। अब हम इसके ऊपर से पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग निकालने के लिए हमें जो बीच में गंता होता है इस तरह का यहाँ से फोल्ड करेंगे, हाफ फोल्ड करेंगे, फुल नहीं। उसके बाद में इसके जहाँ पर सिलाई चली हुई थी पहले की, तो उस गंते में हमें सिलाई चलानी पड़ती है, और हाफ फोल्ड करके पूरा फोल्ड नहीं करते हैं। उसके गंते में हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरह से। गंते में ही सिलाई लगाएंगे तभी हमारी पाइपिंग एकदम साफ बैठेगी। और पीछे हाथ जरूर लगाएंगे ताकि सिमटे ना आए और मशीन चलाने में भी दिक्कत ना हो। इस तरह से पूरी पाइपिंग पर हम बैठा देंगे। उसके बाद में इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई उसी गंते में लगती रहे जहाँ पर सिलाई लगी हुई थी। और जो कपड़ा है उसे हाफ फोल्ड करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी पाइपिंग निकल चुकी है। देखिए कितनी प्यारी पाइपिंग निकली है। इसी तरह से पाइपिंग निकलती है, और भी तरह से निकल सकती है, पर मैं इसी तरह से निकालता हूँ। देखिए ये सीधे तरफ से है और ये देखिए उल्टी तरफ है। इधर भी कपड़ा एकदम बिल्कुल साफ बैठा है। ये हमारी पाइपिंग निकल के तैयार होगी। देखिए अब हम इसे नीचे से फोल्ड करेंगे इस तरह से। हमने जितना दबाव छोड़ा था लगभग 1.5 इंच का, तो हम उतना ही दबाव पलट देंगे इसके अंदर इस तरह से। और इधर भी हमें कच्चा लगाना है ताकि हम तुरपाई करने के बाद इस कच्चे को उधेड़ने में हमें दिक्कत ना हो। यहाँ पर हम चैक का निशान लगा लेंगे ताकि पल्ला छोटा और बड़ा ना हो। ये हमारा फ्रेम यानी कि फ्रेम जो है वो बनकर तैयार हो गया। अब हम इसकी आस्तीनें बनाएंगे। देखिए कितना प्यारा बना है। अब हम इसकी आस्तीनें लगाएंगे। उसके लिए हमें आस्तीन में भी अस्तर जड़ना होगा। जिस तरह से हमने पल्लों पर अस्तर जड़ा था उसी तरह से हम आस्तीन पर भी अस्तर जड़ेंगे। इस तरह से अस्तर जड़ लेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे और नाखून से इसे बैठा लेंगे। नाखून से बैठाने के बाद हम इसके ऊपर लब की सिलाई लगाएंगे पहले।
इस तरह से लब की सिलाई लगा लेंगे। अब हम दोनों साइड दोनों पल्लों पर इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद दोनों पल्ले तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर से जो इसके साथ में लेस आती है, अगर लेस है साथ में तो लगाते हैं, नहीं है तो तुरपाई वाला बनाते हैं। और इसके साथ में तो लेस है, इसलिए अब हम इसे चारों तरफ से सिलाई से रोक देंगे अस्तर को। इस तरह से चारों तरफ से हम अस्तर को रोक देंगे कपड़े में। और यहाँ पर हमें पैर भर की सिलाई नहीं लगानी है, लब की सिलाई लगानी है, ताकि सिर्फ अस्तर दब पाए। और अगर हम आस्तीन बनाए तो वो सिलाई दिखे ना, इसलिए लब की सिलाई लगाते हैं। ये दोनों आस्तीन हमारी बनकर तैयार हो गई। इसके ऊपर अब बीचों बीच में एक सेंटर पर चाक से निशान लगाएंगे, ताकि जो लेस लगाते हैं वो बराबर लगे। यहाँ से लेस को भी हम आधा काटेंगे बराबर से। एक लेस पर भी हम निशान लगाएंगे, दोनों निशान को मिला लेंगे, तभी हमारी जो लेस है वो सेंटर से आएगी बिल्कुल। इस तरह से लेस को लगा लेंगे और लेस को हम फोल्ड करके अंदर की ओर फोल्ड करते हैं, ताकि ये लेस के जो पुचने हैं वो निकले ना। इस तरह से हम लेस लगा लेंगे और इसी प्रकार से हम दूसरी आस्तीन को भी तैयार करेंगे लेस लगाकर। हमें सेम फार्मूला उसी प्रकार का अपनाना है, जैसे कि हमने पहले आस्तीन में लगाई थी लेस, उसी हिसाब से इसमें लगा लेंगे। सेंटर मिलाते हुए लेस को लगाएंगे। इस तरह से लेस लग चुकी है दोनों आस्तीन पर। अब हम इनका जो मुड्डे हैं वो हम नापेंगे, जितने उसके ब्लाउज की मुड्डे हैं उसी हिसाब से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। ये हमारे मुड्डे हैं आस्तीन के। ब्लाउज के मुड्डे लगभग 7 इंच है, तो हम 7 इंच की यहाँ पर मुड्डे पर एक सिलाई लगाएंगे। चाक से निशान लगा लेंगे। और जो ढिलाई है वो 6.25 इंच है, तो हम 6.25 इंच पर निशान लगाएंगे। 6 इंच 2 सूत 6.25 इंच होता है। यहाँ पर हमें डबल सिलाई लगा लेंगे और बराबर से काटने के बाद हम यहाँ पर कुटके लगा देंगे, ताकि धागा ना निकले। इसे सीधा कर लेंगे। इसी प्रकार की दोनों आस्तीनें हम बना लेंगे। अब हम आस्तीन चढ़ाएंगे तो देखिए ये खलाई मिलाई जाती है। ये आस्तीन को हम सीधा किया और सीधा करने के बाद इसकी खलाई देखिए, ये प्लस का निशान लगा लिया हमने, ताकि खलाई मिल जाए। खलाई मिलाकर हमें लगानी पड़ती है आस्तीन, और इसके जोड़ जो हैं वो भी मिलाने पड़ते हैं। हम इसके ऊपर आस्तीन इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से आस्तीन को लगा लेंगे। दोनों आस्तीन की जो खलाई होती है वो आगे होती है और बैक साइड पर खलाई नहीं जाती है, ये ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा। इस पर भी हमें डबल सिलाई लगानी है। और कंधी पर हमें लिप्पी लगानी पड़ती हैं। हम सभी ब्लाउजों में लिप्पी लगाते हैं। इसी प्रकार से हमें दूसरी आस्तीन भी चढ़ा लेनी है। दोनों आस्तीनों को चढ़ाने के बाद ये हमारी दोनों आस्तीन चढ़ चुकी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।